हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। तो जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों को मैं परसेंटेज का कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताई थी और उसके साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाई थी। तो आज मैं उसी क्लास को आगे लेकर चल रही हूँ और आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दूंगी जिससे कि आप लोगों को परसेंटेज का चैप्टर समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन जो भी ली हूँ उन सारे क्वेश्चन को मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ली हूँ, जो कि रेलवे से, एसएससी से लिया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम से उनमें से भी ये क्वेश्चंस को लिया गया है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही हैं। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 32 80 के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, इस 32 के बारे में बात कर रहा है। 80 का कितना प्रतिशत, जिसका प्रतिशत के बारे में बोल रहा है कि इसका कितना प्रतिशत, उसको हम लोग नीचे रखते हैं। ठीक है, जिसके बारे में बोल रहा है कि 32 के बारे में पूछ रहा है ना कि कितने प्रतिशत है, तो उसको ऊपर रखते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए इंटू में 100 कर देते हैं। ठीक है, काटिए इसको तो क्या हो जाएगा 20 चौका 80, 20 25 100, 4 से काटेंगे तो 4 8 32, यानी कि 8 25 40 हो जाएगा हमारा। 40% के बराबर हो जाएगा क्या 32 80 के। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 को प्रतिशत के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। 3/4 को प्रतिशत में निकालना है, यानी कि 3/4 लिख दिए। प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए। 4 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 25 बार में, यानी कि 25 दिए 75% हो जाएगा। 3/4 क्या हो जाएगा हमारा प्रतिशत के रूप में 75%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम्स को बोल रहा है 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 20 ग्राम, इसके बारे में पूछ रहा है 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत, ये बोल रहा है ना। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। काट दीजिए, देखिए 00 से 00, 10 से 10, यानी कि ये 2% के बराबर हो जाएगा हमारा। 20 ग्राम जो है 1 किलोग्राम का 2% होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग और भी हार्ड क्वेश्चंस में भी जाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा इजी देख लेते हैं, फिर ये भी बेसिक्स है। ये सब भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लेकिन थोड़ा बेसिक है। आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आगे आप लोग देखते जाइए और चैनल पे आप बने रहिए, बीच में स्किप करके नहीं देखिएगा, आराम से धीरे धीरे देखते जाइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक कमीज का सूची मूल्य दिया हुआ है 440 रुपया। ठीक, और एक ग्राहक उसके लिए क्या करता है 396 रुपये पे करता है, उसके लिए देता है। तो छूट की दर क्या है, उसको छूट कितना मिला। मतलब बोल ये रहा है कि मूल्य जो लिखा हुआ था कितना 440 रुपये लिखा हुआ था और वो 396 में लिया। मूल्य था 440, 440 में से माइनस करेंगे 396, घट के कितना आ जाएगा 4, और ये भी 4, यानी कि 44 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 44 रुपया उसको छूट मिला। कितना मिला उसको छूट, 440 में मिला ना। 44 रुपये जो छूट मिला वो 440 रुपये में मिला। तो कितना प्रतिशत छूट का दर है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। काटेंगे तो 00, ये 00 कट जाएगा, 44 से 44 कट जाएगा, यानी कि ये उसको 10% का छूट मिला। ठीक है, छूट की दर क्या है 10%, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1000 का 25% का 1% क्या होगा, ये पूछ रहा है। जो बोल रहा है लिखते जाइए। 1000 हो गया, इसका 25% यानी कि 25%, 25/100, 1% मतलब 1/100, फिर से 1% बोल रहा है तो 1/100। सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 00 से 00 चला जाएगा, ये 25 से 25 चौका 100 हो जाएगा, सिंगल जीरो से ये सिंगल जीरो जाएगा। कितना आ गया, ऊपर में तो कुछ नहीं बचा 1, नीचे में आ गया 40, 1/40। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि x y का 90% है, x के बारे में क्या बोल रहा है y का 90%। ठीक है, यही बोला ना। तो पूछ रहा है कि y x का कितना प्रतिशत होगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। x/y का फॉर्म में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से 0 जाएगा, यानी कि
9/10 आ जाएगा। ई एक्स बाई वाई का वैल्यू ये आ गया। तो बोल रहा है कि वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, जिसका बोल रहा है एक्स का बोल रहा है, तो एक्स को हम लोग नीचे रखते हैं, यानी कि 9 को नीचे रखेंगे। वाई के बारे में बोल रहा है तो वाई 10 है, इसको ऊपर रखेंगे, इंटू में 100 कर देंगे, यानी कि एक्स का ये वाई कितना प्रतिशत है उसके बारे में बोल रहे हैं। निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1000/9% हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। वाई एक्स का 1000/9% होगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3:1 को प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है। 3:1 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हो जाएगा ये 300%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1140 का 170% कितना होगा, ये बोल रहा है, ठीक है। 1140 से इसका 170% निकालना है, यानी 170/100 निकालना है। 00 से 00 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 114 × 17, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 1938 हमारा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक गांव की 96% जनसंख्या कितना है, 23,040, ठीक। तो उस गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। इसका मतलब ये बोल क्या है, 96% का रिजल्ट बोल रहा है, यानी 96% कितना है, 23040। टोटल जनसंख्या क्या होगा हमारा, 100% होगा, यानी कि 100 का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। काटिए तो क्या होता है, देखिए 8 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16, 4 3 7, 70 हो जाएगा, 8 8 64, फिर 64, 8 8 64, फिर 8 से कटेगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से 12 से कटेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 चौक 48 और 0, यानी कि 240 और ये 00, ये हमारा हो गया आंसर। उसकी कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा, 24,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक परीक्षा में सुनील को 1200 अंकों में से 480 अंक मिले, ठीक है, और वह 96 अंक से फेल हो गया। टोटल अंक कितना का था, 1200 का था, ठीक है। उसको मिला कितना, 480 अंक मिला, और 96 अंक से फेल हो गया, यानी कि उसको और 96 अंक मिल जाता तो वो पास हो जाता, ठीक है। इस मतलब ये हुआ कि पासिंग मार्क्स कितना हमारा है, 6 हो जाएगा, और 9 8 17 का 7, 1 4 1 5, यानी कि 576 अगर वो लाता तो वो पास हो जाता। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि पास होने का न्यूनतम प्रतिशत क्या है, यानी कि पास होने का तो अंक कितना है, तो प्रतिशत निकाल देंगे। टोटल कितना है, 1200, यानी कि ये 1200 का 576 कितना होगा, इसी के बारे में पूछ रहा है कि न्यूनतम प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। इसको काटते हैं, देखिए क्या कटेगा, 00 से 00 कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 49 50 और दोनों 96 बराबर 96, यानी कि 48% लाएगा वो, तो वो पास हो जाएगा। न्यूनतम प्रतिशत हमारा कितना होगा, 48%, ठीक है। ठीक है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें, और आगे भी क्लास को अभी देखें, अभी कंटिन्यू क्लास है, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है एक आदमी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, ठीक है। 24% मकान पे और 62% वो परिवार पे, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि शेष आय को वो बचत करता है। अगर उसकी बचत कितना है, 6300, तो उसका कुल आय कितना होगा। सबसे पहले तो ये जो खर्च है जितना प्रतिशत उसको ऐड कर देते हैं, 24 और 62, यानी कि 4 और 2 6 और ये 6 2 8, 86% वो क्या करता है, खर्च करता है। तो बचता कितना है, 100 में से 86 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 14%, यानी कि ये 14% जो बचाता है इसी का वैल्यू बोल रहा है कितना, 6300 है। 40% का रिजल्ट कितना है, 6300, तो वो पूछ रहा है कुल आय, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो निकाल दीजिए क्या होगा हमारा, 2 से काटेंगे, 2 से 14, 2 से काटेंगे तो
2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 0। 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, 3, 7 पचे 35 और 0, यानी कि 45,000, यानी कि 45,000 जो हो जाएगा उसका टोटल आय हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच कॉलेज के एक चुनाव में एक को कुल वैध वोट के 55% मिलता है। एक को मिलता है कितना? 55%। आगे बोल रहा है कि कुल वोट अगर 15,200 था और 15% वोट वैध नहीं थे, यानी कि अगर टोटल वोट हमारे कितना है? 15,200 है और 15% वोट वैध नहीं है, मतलब कि वैध मतों की संख्या कितना हो जाएगा? 85%। 100 में से 15 घटा देंगे तो टोटल वैध मत हमारा इतना हो जाएगा। तो पूछता क्या है? दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोट कितना हुआ। सबसे पहले तो ये वैध मत निकाल लेते, कितना होगा? 0000 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 152 इंटू 85 करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 12920 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक को मिल गया 55%। ठीक, तो दूसरा को कितना मिलेगा? 100 में से 55 घटा देंगे, यानी कि 45 मिलेगा दूसरा को। इसका मतलब कि 12920 का 45% मिलेगा किसको? सेकेंड वाले उम्मीदवार को, जिसके बारे में पूछ रहा है कि उसको कितना मिला। ठीक, अब इसको सॉल्व करके देखिए। ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से 5 दूना 10, 5 9 45, 2 से काटेंगे तो क्या कटेगा? 2 छक 12, 2 चौका 8, 1 2 छक 12, यानी कि 646 इंटू 9 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5814। ये हमारा हो गया आंसर, जो कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा वोट? 5814। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभयारण्य में 120 चीते थे। ठीक, उनमें से 20% अज्ञात शिकारी द्वारा मार दिया गया और शेष में से 50% जो है वो आग लगने से मर गए। मतलब ये बोल रहा है कि 120 चीता तो पहले से था, उसमें से 120 का 20% क्या हुआ? मार दिया गया, यानी कि डबल डिवीजन, यानी कि 24 को मार दिया गया। ठीक है, तो बचा कितना? 120 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 96 बच जाएगा। अब इस 96 में क्या बोल रहा है कि 50% जो है आग लगने से मर गया, तो अब कितना बचा? इसका 50% मर गया आग लगने से, तो उसका 85% न बचेगा जो अब अभयारण्य में चीता है, यानी कि 96 का 50% हमारा बच गया। कर देते हैं, 50 से 50 दूना 100, 2 से काटेंगे तो 48 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 48 चीता जो है वो अब बच गया है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कर्मी का वेतन पहले 15% घटा दिया जाता है। ठीक है, पहले क्या किया था? घटा दिया जाता है। तदुपरांत मतलब उसके बाद 5% क्या बोलता है? बढ़ा दिया जाता है। तो बोल रहा है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ये तो सक्सेसिव रूल जो है AB का फॉर्मूला उससे बन जाएगा। सबसे पहले 15 घटाया, यानी कि -15, फिर क्या करता है? 5% बढ़ाया, यानी कि +5, और माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का साइन लिख के 15 इंटू 5/100 कर देते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, 3 से 5 से 5 ये 15 और 5 का 20, यानी कि यहाँ देखिए -15 + 5, यानी कि ये -10 हो गया और माइनस में 3/4 हो गया। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -43/4। ठीक है, इतना का प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यानी कि वो लॉस में जा रहा है, घाटा हो गया उसको इतना % का। अगर इसको हम लोग आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में 10.75 हो जाएगा। तो डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 10.75% का उसका परिवर्तन हुआ माइनस में, यानी कि लॉस हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किग्रा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि उसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति किग्रा हो जाए तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है।
पहले क्या था इसका रेट 16 का रेट था, अब हो गया 14 का। मतलब क्या हुआ कि 2 का रेट जो हो गया वो कम हो गया। ठीक, तो उसके बारे में बोल रहा है कि उसका कितना प्रतिशत कमी हुआ, इसके बारे में बताइए। 2 का कमी हुआ, किससे कमी हुआ, इस 16 से ही कमी हुआ ना, तो 16 को नीचे लिखेंगे जिससे कमी हुआ, इंटू में 100 कर देंगे। क्या हो जाएगा, 2 से 2 8 16, 4 से कटेगा तो 4 दूना 8, 4 से 25 बार में, यानी कि 25/2 करेंगे, यानी कि 12.5% का जो हो जाएगा उसका प्रतिशत कमी हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक संख्या का 0.06% क्या है, 84 दिया हुआ है, तो उस संख्या का 30% क्या होगा वो पूछ रहा है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि 0.06 का रिजल्ट क्या दिया हुआ है, 84, तो 30 का रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में पूछ रहा है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 00 आ जाएगा। अब कीजिए, 6 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 30। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौका 20 का 0, 2 5 40, 2 42 और 00, यानी कि 42,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा संख्या हो जाएगा। इसी तरह से और भी क्लासेस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।